हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है। फिक्स डेट भी कर दी है। उसकी मैंने आपको वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पर डाला था, सभी ने देख भी लिया होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज लेकर के आए हैं आपको स्पेशल सीईटी से संबंधित है हरियाणा जीके से, क्योंकि हरियाणा जीके में सीईटी के एग्ज़ाम में हरियाणा जीके से संबंधित जो 20-25% क्वेश्चन आने हैं, मतलब 20 या 25, तो उसी से संबंधित आज से हम हरियाणा जीके का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस कराई जाएगी, इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। और साथ ही साथ में अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ पर डे मिलने वाली हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो हरियाणा का इतिहास से संबंधित है। हरियाणा का इतिहास से संबंधित है। यहाँ पूछता रहता है क्वेश्चन, हरियाणा का इतिहास से संबंधित है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात अभी आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं बताने जा रहा हूँ कि हरियाणा के इतिहास से संबंधित को क्या पॉइंट कैसे बनाता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो सब बातें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा यहीं पर, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा का देखें, एक पॉइंट तो ये याद रख लेना है भैया कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा ये एक ये याद रखना है, हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हरियाणा जो है ना, हरि प्लस अयाना के योग से बना है। हरि का मतलब होता है भगवान, हरि का मतलब भगवान शिव से है, ठीक है भाई। और अयाना का मतलब होता है निवास। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा का मतलब यहाँ क्या दर्शाया गया है कि हरि भगवान विष्णु से करना है। भगवान विष्णु से कर दीजिए। भगवान विष्णु का निवास स्थान, मतलब भगवान से जोड़ना है इसको कि हरि प्लस अयाना भगवान विष्णु का निवास स्थान हरियाणा कहा गया है। एक ये ध्यान रखना है, देखिएगा कि आपने ऐसा भी पढ़ा है कि हरियाणा इसका मतलब होता है हर प्लस अयाना, ठीक है भाई। हर का मतलब है शिव भगवान से जोड़ना है। अयाना का मतलब निवास स्थान ही होता है। मतलब कि हरियाणा को, ये तो हरियाणा है, ये हरियाणा के बारे में पूछता है तो आपको करना है शिव भगवान का निवास स्थान, या फिर हरि प्लस अयाना का मतलब होता है भगवान विष्णु का निवास स्थान। तो देखिए, ये संबंध कहने का मतलब यही है कि पीछे एक बार बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा का क्या अर्थ है, या भाई दूध दही का खाना है, या फिर हरियाली है, या फिर भगवान का निवास स्थान है। तो आपको समझने की बात यही है कि हरियाणा जो है किसका निवास स्थान है? भगवान का निवास स्थान है, क्योंकि भाई चाहे वो शिव हो और चाहे वो विष्णु हो, तो बात यही रहती है कि हरियाणा जो है वो किसका निवास स्थान है? भगवान का निवास स्थान है। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है भैया, कौन सी बात कि देखें, दो व्यक्ति याद रख, एक 2-3 पॉइंट याद रखना है आपको। 2-3 पॉइंट कौन से में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। एक याद रखना है मुनीलाल, दूसरा एक मुनीलाल को याद रखना है, मुरली चंद शर्मा को याद रखना है, ठीक है भैया। और एक याद रख लीजिए आप, 3 व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक मुरली चंद शर्मा को देख लेना है, सुखदेव सिंह हिब, यहाँ देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बनाऊंगा, आप ध्यान रख लेना है। और H.A. फड़के, ये 3-4 व्यक्तियों को आपको याद रखना है। मुनीलाल, मुरलीचंद्र शर्मा, सुखदेव सिंह हिब और H.A. फड़के। इन्होंने क्या कहा है हरियाणा को? इन्होंने देखिए हरियाणा को कहा है कि हरियाणा, इन 3-4 व्यक्तियों ने क्या बताया कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा जो है वो हरि का मतलब और अयाना का मतलब इन्होंने अलग अलग बताया है। कि हरि का मतलब हरा रंग है, ठीक है ना, हरा रंग। हरियाणा का मतलब इन्होंने बताया भाई हरा रंग,
और अयाना का मतलब जो होता है ना, इन्होंने कहा कि भाई हरा रंग है, ठीक है, और अयाना का मतलब इन्होंने निकाला कि ये जंगल है, मतलब कि हरा जंगल से इन्होंने हरियाणा बनाया है। तो आपको देखें एक टॉपिक भी आता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, परंतु उससे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मुनीलाल, मुरलीधर चंद्र शर्मा या फिर सुखदेव सिंह हिब और H.A. फड़के, इन्होंने हरियाणा को क्या कहा है, इनके अनुसार हरियाणा क्या है कि हरी, ठीक है ना, हरा रंग है, ठीक है, हरा रंग है, और अयाना का मतलब जंगल है। तो इनके अनुसार अगर परिभाषा पूछता है तो आपको ऐसे कर देना है। ये थोड़ा सा नया पॉइंट था, मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और आपको ध्यान भी रखना है कि आपका क्वेश्चन गलत न हो। दूसरी बात, एक बात और याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि हरियाणा शब्द का वर्णन जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। हरियाणा शब्द, हरियाणा शब्द देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा जो शब्द का वर्णन, हरियाणा शब्द का वर्णन 12वीं सदी में, ठीक है भैया, 12वीं सदी में पंडित, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में कि हरियाणा शब्द का वर्णन 12वीं सदी में पंडित, ध्यान रखिएगा, पंडित विभूधर, ठीक है, विबुध श्रीधर लिख लेना, विबुध श्रीधर, ठीक है, विबुध श्रीधर ने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा शब्द का वर्णन 12वीं सदी में किसने किया था, पंडित श्री विबुधर श्री ने किया था, ये ध्यान रख लेना है, विबुध श्रीधर ने इसका वर्णन किया था, ये याद रखना है। अब देखें, इससे संबंधित एक पूरा चैप्टर बनता है, मैं वो भी बताऊंगा, परंतु इससे पहले यहाँ हरियाणा गठन की बात करते हैं, और गठन से भी पहले बहुत से देखें आयोग का गठन किया गया, सचर फॉर्मूला आया, ठीक है ना, और ये जैसे सा आयोग आया, इनसे संबंधित एक मोटा सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वो ही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो आप यहीं से शुरुआत हो जाइए कि 1 अक्टूबर 1949 सभी को पता है। देखें, इसमें भी एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा आपको कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और आपको पता क्या है। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला, ठीक है, सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया, सभी को पता है। 1 अक्टूबर 1949 इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल इतना पूछेगा आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सच्चर फॉर्मूला ये भी पता है कि वर्तमान में उस समय जो पंजाब का जो मुख्यमंत्री था, ठीक है ना, भीमसेन सच्चर, ये भी आता है एग्जाम में, भीमसेन सच्चर क्या था कि ये पंजाब का मुख्यमंत्री था उस टाइम, इन्होंने सच्चर फॉर्मूला को लागू किया। और सच्चर फॉर्मूला था क्या कि हरियाणा को भाषा के आधार पर, ठीक है ना, भाषा के आधार पर अलग करने की मांग की थी। इन्होंने ये समिति फार्मूला अपनाया था कि पंजाब से हरियाणा अलग किया जाए, तो वो किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, एक हिंदी भाषा और एक पंजाबी भाषा। तो हिंदी भाषा में याद रखना है कि रोहतक, ठीक है ना, हिंदी भाषा में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकता है भाई। हिंदी में रोहतक था, गुड़गांव, ठीक है, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, और एक याद रखना है हिसार, और एक याद रखना है कांगड़ा। क्या? कांगड़ा। ये जो क्षेत्र था, ठीक है ना, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार और कांगड़ा, ये घग्गर नदी के दक्षिणी भाग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है भाई, क्या थे ये? घग्गर नदी के दक्षिणी भाग, ठीक है भैया, घग्गर नदी के क्या थे ये? दक्षिणी भाग था। और साथ साथ में, इसके साथ साथ अम्बाला में याद रखना आपको, एक अम्बाला का ये जो एक नारायणगढ़, और एक याद रखना आपको जगाधरी, नारायणगढ़ और जगाधरी, ये जो
तहसील थी इनकी, इनको भाषा आधार पर अलग करके हरियाणा बनाया जा रहा था। तो ये जो फॉर्मूला सफल नहीं हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसका जनता ने बहिष्कार कर दिया। ठीक है, इसका जनता ने बहिष्कार कर दिया। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, क्योंकि हरियाणा में अब थोड़ा सीईटी के एग्ज़ाम में अपर लेवल का आ जाए, तो ये ध्यान रख लेना कि हिंदी भाषा में कौन कौन से, ठीक है, तो रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, कांगड़ा, घग्गर नदी के दक्षिणी हिस्सा था ये, ठीक है ना, क्षेत्र था घग्गर नदी के दक्षिण में लगते हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये उपमंडल थे आपके अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और जगाधरी जो है ना उप तहसील जो थी, इनको ये लेकर के कर रहे थे कि ये जो है आपको हिंदी भाषा में दे दिया जाएगा और सच्चर फॉर्मूला लागू करके ऐसे हरियाणा का हिंदी भाषाई आधार पर गठन कर दिया जाएगा। परंतु ये क्या हुआ कि ये सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में देखिएगा एक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी आता है, सरदार हुक्म सिंह समिति। दूसरा पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है, सरदार हुक्म सिंह समिति। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मनाता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार हुकुम सिंह समिति क्या थी, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से पता है कि सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश की गई थी, ये ध्यान रख लेना है। समिति की सिफारिश की गई थी 23 सितंबर 1965, 23 सितंबर 1965 में, ठीक है भैया। सरदार हुक्म सिंह समिति की सिफारिश कब की गई थी? 23 सितंबर 1965 को सरदार हुक्म सिंह समिति का गठन किया गया। ये आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये भी भाषा के आधार पर भी इसमें संशोधन करके कि भी अलग राज्य बनाया जाए, ऐसे आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। परंतु यहाँ ध्यान ये रखना है आपको कि उसके बाद में आ जाते हैं हम 23 अप्रैल 1966। यहाँ से इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि 23 अप्रैल 1966 को क्या था, आपको बहुत अच्छे से पता है, जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट में आता है भाई, जेसी शाह आयोग। 23 अप्रैल 1966 जेसी शाह आयोग का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष आपको पता ही है, आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह, ठीक है। जेसी शाह आयोग के अध्यक्ष जेसी शाह थे। इसमें 3 सदस्य थे भैया, क्या थे? 3 सदस्य थे, ठीक है। 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे वो आपको बहुत अच्छे से पता है। 3 सदस्य कौन कौन से थे आप बता सकते हैं पीछे कि 3 वो कौन कौन से सदस्य थे कि इसमें आयोग के सदस्य गठित किए गए, आपको पता भी है बहुत अच्छे से, फिर भी एस दत्त से याद रख लेना है। एक तो ये खुद ही हो गया जेसी शाह, दूसरा कर देना है एस दत्त, ठीक है, एम फिलिप कर देना है, ठीक है भैया। ये 3 सदस्य कर देना है, एम फिलिप कर देना है, जेसी दत्त, एस दत्त कर देना, एम फिलिप कर देना, जेसी शाह कर देना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो कौन सा है कि ये जो जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था ना, इसके सचिव कौन थे ये ध्यान रखना है। जेसी शाह आयोग के सचिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आ भी सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा आप। वाई डी देसाई, ठीक है भैया, ये याद रख लेना है, वाई डी देसाई सचिव। इंपॉर्टेंट में पूछता है, आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहाँ एग्जाम में पूछ सकता है। सचिव क्या आ जाएगा? वाई डी देसाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो जेसी शाह आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, कितने सदस्य थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। सचिव से याद रखना, ये एग्जाम में आज तक आया नहीं है, सचिव के बारे में पूछेगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहने का मतलब फिर क्या है कि जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर, ठीक है ना, जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर, जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर, ठीक है ना भैया, 1 नवंबर 1966, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को संविधान के कौन से संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन कौन सा? 18वां संविधान संशोधन, ठीक है भैया, 18वां
संविधान संशोधन से याद रख लेना, 18वां संविधान संशोधन से 17वां राज्य, 17वां राज्य कौन सा? हरियाणा, ठीक है ना, 17वां राज्य बना, ठीक है। और यहाँ किससे अलग होकर के बना? ये सिंपल में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किससे अलग होकर बना। ये सभी को पता है, पंजाब से, ठीक है भैया। परंतु अगर आपसे ये पूछता है कि पूर्वी पंजाब से या पश्चिमी पंजाब से, ठीक है ना, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्वी पंजाब से। कौन से पंजाब से? पूर्वी पंजाब से। इसको स्टार लगा दीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है भैया कि कौन से पंजाब से अलग हुआ, उत्तरी पंजाब से हुआ या फिर पूर्वी पंजाब से हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से पंजाब से हुआ, ये ध्यान रख लीजिएगा आपकी पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था। इसके साथ साथ में याद रखना है 16वां राज्य कौन सा बना भैया, और 17वां राज्य, ठीक है। ये नेशनल जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। ये भाषा आधार पर था, ये आप सभी को पता है, ठीक है ना। भाषा आधार पर पहला राज्य भारत का, वो भी आपको पता है। पर हम यहाँ हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 16वां राज्य था वो कौन सा था? नागालैंड से याद रखना है। 1963 से याद रख लेना है, ठीक है। फिर 17वां राज्य आपको बहुत अच्छे से पता है, हिमाचल बना 1971 में। हिमाचल कब बना? 1971 में। ये नेशनल जीके से संबंधित है, यहाँ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट कौन सा है वो याद रखना है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 18वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा राज्य 17वां राज्य हरियाणा बना, किससे अलग होकर के बना? पंजाब से अलग होकर के बना। परंतु यहाँ ध्यान रखना है कि कौन से हिस्से से, कौन सी साइड से? तो पूर्वी पंजाब से आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही और थोड़ा अगर हम गहराई में चलते हैं तो 1 नवंबर 1966 जो है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना है भैया कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बनाना, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, आप बता सकते हैं कि भी हरियाणा जो बना तब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से याद रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखें गहराई का पॉइंट है भाई हरियाणा में थोड़ा सा, क्योंकि ये नॉर्मली जीके आप सब पढ़ते हैं, तो अगर डीपली में जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कौन थे उस समय। जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आया भाई समझ में? दूसरा ये याद रखना है कि हरियाणा बना उस समय राज्यसभा का सभापति, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति भी थे, ये ध्यान रखना है भैया। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? हरियाणा बना उस समय राज्यसभा के सभापति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। उसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उपसभापति कौन थे? तीनों के तीनों, चारों के चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं भैया। हरियाणा बनाना क्या कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई हरियाणा बना, राज्यसभा का सभापति कौन था? बता देंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। राष्ट्रपति कौन था उस समय? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उपसभापति कौन था? डॉक्टर उपसभापति। ध्यान रखना, बता सकते हैं पीछे से, आप बता दीजिए कौन थे भैया? वायलेट अल्वा, डॉक्टर वायलेट अल्वा, ठीक है भैया, डॉक्टर वायलेट अल्वा। एक इंपॉर्टेंट और, उपसभापति हो गया, राज्य सभापति हो गया, राष्ट्रपति हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या फिर कहें कि स्पीकर। उस भाई हरियाणा बना उस समय लोकसभा के अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन थे? ये ध्यान रख लेना है आपको, सरदार हुकम सिंह। क्या आ जाएगा? सरदार हुकम सिंह, ठीक है भैया, सरदार हुकम सिंह से याद रख लेना है। उस समय लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? क्या आ जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, क्या आ जाएगा? सरदार हुकम सिंह। देखें थोड़ा और देख लीजिए, अगर पीएम प्रधानमंत्री पूछता है तो इंदिरा गांधी से कर देना है, ठीक है ना। क्या कर देना? इंदिरा गांधी कर देना है, ठीक है भैया। ये
थोड़ा ध्यान रख लेना है, इंदिरा गांधी। उसके बाद में अगर गृह मंत्री पूछता है ना भाई, उस समय गृह मंत्री कौन था, हरियाणा बना उस समय गृह मंत्री कौन था, अगर ये पूछता है तो गुलजारी लाल नंदा कर देना है। गुलजारी लाल नंदा। देखें सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं भैया, कि हरियाणा बना उस समय। अब इतना तो आपने सभी ने पढ़ रखा है कि ये 18वां बना, 17वां बना, 18वां संविधान संशोधन से बना, परंतु डीपली पॉइंट क्या थे कि नए पॉइंट उठ के आ सकते हैं, वो यही है कि भाई हरियाणा बना उस समय राष्ट्रपति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ जाएगा। राज्य सभापति कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन आ जाएगा। उपराष्ट्रपति भी थे ये। उपसभापति कौन थे, राज्य के उपसभापति डॉक्टर वायलेट अलवा आ जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष, भाई हरियाणा बना उस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, स्पीकर कौन थे, पूछता है सरदार हुकम सिंह आ जाएगा। ठीक है। गृह मंत्री पूछते हैं गुलजारी लाल नंदा कर देना आपको। प्रधानमंत्री के बारे में पूछते हैं तो इंदिरा गांधी कर देना है आपको। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करवाया है आज। इससे संबंधित एक पॉइंट और देखें भाई, कन्फ्यूज वाला था, काफ़ी का कन्फ्यूज था कि ये एक फजल अली आयोग के बारे में बताया था कि राज्य जो है ना पुनर्गठन आयोग होता है, ये क्वेश्चन था पुटअप किया था किसी ने कि 1953 और 1952 में, ये कन्फ्यूज रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये क्या था कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी एक ये। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना है कि भाई HSC इसका जो है ना, HSC जो है इसका आंसर जो है राइट 1952 मानती है। ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन था भैया। ठीक है। इतना ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग कह सकते हैं। 1953-52 ये कन्फ्यूज रहता है, तो HSC जो फाइनल आंसर मानती है 1952 मानती है। देखिए आज के टॉपिक में आपको इतना ही करना है। इससे संबंधित और भी अपना अगली जो वीडियो आएगी इसी से संबंधित आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको फिर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज के लिए इतना ही करना है आज के टॉपिक में। ठीक है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।